जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिहार बोर्ड के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। या आप सही बच्चों का बुक का वीवीआई क्वेश्चन समझ सकते हैं, जो आपके परीक्षा में बहुत आता है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है, तो याद रखना है क्या होगा आंसर, रामविलास शर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर बताते हुआ चलिएगा। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों रामविलास शर्मा। ठीक है, क्या होगा आंसर, आंसर होगा रामविलास शर्मा। चलिए अगले आंसर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। जल्दी से आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों साहित्य। ठीक है, क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा साहित्य। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का भौतिकवाद। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा भौतिकवाद। तो याद रखना है सही बच्चों को यह आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे। जल्दी से बता देंगे आंसर, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे। तो आंसर हो जाएगा एथेंस की सभ्यता से। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा एथेंस की सभ्यता से। तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, शैली और बायरन कहाँ के थे। क्वेश्चन है शैली और बायरन कहाँ के थे। तो आंसर याद रखना है कि यूनान के थे। ठीक है, कहाँ के थे, तो आंसर हो जाएगा यूनान के थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जारशाही में थी। वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, जारशाही में थी। तो याद रखना है कि जारशाही में थी सोवियत रूस। ठीक है, क्या याद रखेंगे, जारशाही में कौन शामिल था। तो सोवियत रूस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि रूस की क्रांति कब हुई थी। क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। तो आपको यह तारीख या डेट याद रखना है 1917 ईस्वी। ठीक है, क्या याद रखना है, 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1917 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए कि व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है कर्मशः। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है और आंसर बता दें इस क्वेश्चन का हो जाएगा प्यारे बच्चों गीता और रामायण। ठीक है, तो याद रखेंगे कि व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना क्या है, गीता और रामायण। चलिए अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो जल्दी से बता दीजिएगा, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। तो याद रखेंगे आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है, क्या याद रखना है, रामविलास शर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, प्रगतिशील आलोचना का विकास संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन है प्रगतिशील आलोचना का विकास संबंधित है। तो आपको याद रखना है इस आंसर को, आंसर हो जाएगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ठीक है, क्या याद रखेंगे, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से इसका आंसर होगा। तो आपकी परीक्षा के लिए याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, वीवीआई क्वेश्चन है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के
महामंत्री रहे थे। ठीक है, क्या है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? तो आंसर याद रखेंगे 1949 से 1953 ईस्वी तक। ठीक है, क्या याद रखेंगे, 1949 से 1953 ईस्वी तक। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। तो आपको याद रखना है स्वाधीन होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लें, आंसर हो जाएगा कि स्वाधीन होता है। ठीक है, तो यही याद रखेंगे सही बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एथेंस किस महादेश में है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एथेंस किस महादेश में है। तो याद रखेंगे कि यह यूरोप में है। ठीक है, आसानी से याद रह सकता है कि यह यूरोप में है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, बायरन किस भाषा के कवि है। तो वीवीआई क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए। इस प्रश्न का आंसर तो जरूर बता दीजिएगा कि बायरन किस भाषा के कवि है। तो आप इसके नाम से इसे जान सकते हैं। ठीक है, तो अगर यह प्रश्न आपके परीक्षा में बोले तो आप जरूर इसका आंसर बनाइएगा कि यह अंग्रेजी भाषा के कवि है। ठीक है, तो यह आंसर क्या होगा कि बायरन किस भाषा के कवि हैं। तो यह अंग्रेजी भाषा के कवि है। तो चलिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी याद कर लीजिएगा। तो चलिए सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।